66 मिलियन साल पहले एक ऐसा दिन आया था जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ना कोई वार्निंग, ना कोई बचने का रास्ता, सिर्फ अंधेरा और मौत। क्या सच में एक ही चीज ने डायनासोर्स को मिटा दिया था, या कहानी कुछ और है? एक वक्त था जब धरती पर इंसान नहीं बल्कि डायनासोर्स का राज था। हर जंगल, हर जमीन, हर कोने में सिर्फ उनका ही दबदबा था। कुछ इतने बड़े कि उनके सामने पहाड़ भी छोटे लगते थे। लेकिन फिर एक दिन आसमान में एक अजीब सी रोशनी चमकी। एक ऐसा सितारा जो धीरे धीरे सीधा धरती की तरफ बढ़ रहा था। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पल बाद वो रोशनी इतनी तेज हो गई कि पूरा आसमान आग की तरह जलने लगा। और फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसके आगे सब कुछ छोटा पड़ गया। ये एक एस्टेरॉयड था जो इतनी जोर से धरती से टकराया कि उसकी ताकत लाखों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर थी। इस टकराव के बाद धरती पर तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। हर तरफ आग लग गई, जंगल जलने लगे, आसमान में इतना धुआं भर गया कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पाई। धीरे धीरे पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। टेम्परेचर गिरने लगा, ठंड बढ़ने लगी, पेड़ पौधे मुरझाने लगे, और जब प्लांट्स खत्म हुए तो उन पर निर्भर डायनासोर्स भी धीरे धीरे मरने लगे। भूख, ठंड और जहरीली हवा, ये सब मिलकर एक ऐसी चेन रिएक्शन बन गए जिससे बचना नामुमकिन था। आज के साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के चिकसुलुब क्रेटर पर गिरा था, जिसका निशान आज भी धरती पर मौजूद है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग मानते हैं कि उस वक्त बड़े बड़े वोल्केनोज भी फट रहे थे और क्लाइमेट चेंज ने इस तबाही को और भी तेज कर दिया था। तो क्या सिर्फ एस्टेरॉयड ही जिम्मेदार था, या फिर कई फैक्टर्स मिलकर बने इस विनाश के पीछे? डायनासोर्स का अंत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें आज भी कई राज छुपे हुए हैं। और सोचो, अगर आज वैसा ही कुछ हो जाए तो क्या इंसान बच पाएगा?